नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके बीच में अंकुश बरिएकर सर्ववादी दल के माध्यम से आपके बीच में मैं आ रहा हूं। और आज हम एक विशेष चर्चा पे जाएंगे। वो चर्चा कुछ इस प्रकार की है। छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल के द्वारा दोगलापन क्यों, दो तरफा न्याय क्यों? क्या गरीब दीन दुखी जनता, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास जान नहीं है? क्या उनके पास जीवन नहीं है? उनके प्रति हर समय सरकारें नज़रअंदाज उन्हें क्यों करती है? क्यों उनके रहन सहन के ऊपर में, क्यों उनके आवास के ऊपर में ध्यान नहीं देती है? मैं आपको आज से पिछली, अभी तो वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार, इसके पहले जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा कई सारे मकान जो है छत्तीसगढ़ में बनाए गए, जिसमें कई प्रकार की क्वालिटी की मकान बनाए गए, कई लोगों के लिए मकान बनाए गए, जो छत्तीसगढ़ में लगभग करके शहरों में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ है, इनको विस्थापित करने के लिए BSUP नाम की कॉलोनी का निर्माण किया गया, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य शहरों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और ऐसे कई सारे तमाम जो बड़े शहर हैं जहां पर इन बनाई गई, और कई सारी झोपड़पट्टियों को तोड़कर वहां के रहने वाले लोगों को वहां पर विस्थापित किया गया। बनने वाली संस्था एक ही है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जो है उसी ने बनाया है। परंतु आज अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे साइड में देखेंगे कि किस प्रकार की उनकी हालात हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज उस बिल्डिंग को बनते बनते लगभग 10 साल ही बस हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। 10 सालों के अंदर में इन बिल्डिंगों की जो है हालात इतनी ख़राब होते चले जा रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारी बिल्डिंगों के अंदर में सेपे जा रहा है, उनका सीमेंट उखड़ते चले जा रहा है, और उनकी मरम्मत भी करने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये विस्थापित जिनके द्वारा आप वोट लेते हैं, क्या इन लोगों को मरने के लिए आपने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है क्या? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है मेरा, यही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से आपने दूसरी कॉलोनी भी बनाई, जिसको LIG और इसे कई प्रकार के आपने नाम दिया, जिसको आपने पेमेंट के द्वारा, जिसको तो आपने बेचा है लोगों को और लोगों ने उसको खरीदा है। आज वो बिल्डिंगें अपनी जगह एकदम अच्छी है, वेल मेंटेनेंस है और सब कुछ में ठीक ठाक बिल्डिंगें हैं, पर ये बिल्डिंगें जर्जर क्यों हो रही है? समझ में ये नहीं आ रहा है। आज उन बिल्डिंगों की हालत, उन कॉलोनियों की हालत इतनी खराब होते चले जा रही है, जिस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे साफ चरित्र नजर में आता है कि किसी भी राजनीतिक दल और पार्टियों का चेहरा चरित्र जो है, जो सरकार में आ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान गरीब, निचले, दबे और कुचलों के लिए उनके पास किसी भी प्रकार की ना हमदर्दी, ना कार्य करने की सही दिल से इच्छा है। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल्डिंगें गरीब, दबे, कुचलों के लिए मरने के लिए बनाई है, और जो अभी वर्तमान की जो सरकारें चल रही हैं, वो सरकार क्या कर रही है, उन बिल्डिंगों का मेंटेनेंस नहीं करने का मतलब जो साफ नजर आता है कि उन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। तो मुझे बताइए मेरे प्रियो, क्या हम ऐसी सरकारों के साथ में चल के, क्या हम अपने समाजों का, अपने देश का, अपने राज्य का उत्थान कर सकते हैं क्या? सबसे पहला सवाल। आज हम सब के बीच में ऐसी तमाम सारी प्रकार की पार्टियां आ जाती है और कई प्रकार के वादे खिलाफी करती है, और गरीब, निचले, दबे, कुचलों के साथ में उनको झूठे वायदे कर कर उनके साथ में छलावा का काम करती है, और जब उनके हक लेने का समय जब आता है तो उन्हें इसी प्रकार से दबाया, कुचलाया और मारा पीटा जाता है। उनके साथ, उनके पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं इस वक्त में, कि BSUP कॉलोनी सड्डू का ये वीडियो है। आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ की बिल्डिंगों की हालतों को देख लीजिए। जबकि ये बिल्डिंग और ये गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाई गई दूसरी बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंगें सेम अपने ही समय पर, अपने ही टाइम पर बनी गई।
और उसको बेचा गया है, इसको फ्री में दिया गया है, क्योंकि इसके जगह में उनके जो जहां पे रहन बहसन होता था, जहां पे झोपड़पट्टियां होती थी, उसको तोड़ दिया गया है और स्मार्ट सिटी बनाने के उसमें उसको तोड़कर विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन इनकी हालत आज के डेट में देखिए, क्या यहां पर जो रहने वाला इंसान नहीं है, वहां पर रहने वाला इंसान है और यहां पर रहने वाला इंसान नहीं है क्या? पहले ये चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो इस प्रकार का दो तरफा चरित्र, दो तरफा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? मेरे प्रियो, ये समय है कि अब हम लोग अपने आप को जगाएं और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कोई भी राजनीतिक दल जो बाहर से आने वाला हो, चाहे आपके बाहर से आने वाले जितनी भी, जो जब तक आपके क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपका साथ नहीं रहेगी और क्षेत्रीय लोग आपके साथ में खड़े नहीं होंगे, तब तक इस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होंगे। इसलिए इस बार सोच समझकर अपने वोट को, कीमत को समझने की आवश्यकता है। और ये वोट को जो है बिखरने और बगराव करने के लिए नहीं है, परंतु ये वोट जो है आपका बहुत कीमती है। इस वोट को समझने की कोशिश करें ताकि आप इस वोट के द्वारा आप एक सरकार बनाते हैं और आप ऐसी सरकार बनाते हैं जो आपकी रक्षा, सुरक्षा, न्याय और आप पर पूरा ध्यान देने वाली सरकार होती है। उस सरकार का आप चयन करते हैं, लेकिन केवल मात्र वोट के समय में अपने फैसलों को यदि आप गलत तरीके से निर्णय ले लेंगे, कल चलकर ऐसे ही नजारा आपके साथ में होगा और इस तरह से जो है दबे कुचले लोगों के लिए और गरीब और दिन पीड़ित लोगों के लिए इसी प्रकार का माहौल प्रदेश में बनता रहेगा और अचानक एक दिन ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम होगा जिसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे प्रियो, हमारी आपसे अपील है और हम आपसे पूरी विश्वास के साथ में हम आपको आश्वासन देते हैं और हम वायदा करते हैं कि सर्व आदि दल जो है आप लोगों के लिए इस प्रकार की हितैषी सरकार बनकर उभरने वाली है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दबे कुचले निचले स्तर के लोगों की बारे में सोचने के लिए आज किसी भी प्रकार की इन पार्टियों के पास में समय तक नहीं है, क्योंकि सब कारपोरेट्स के साथ में मिले हुए हैं और कारपोरेट्स एक व्यवसाय होता है और व्यवसाय जो है हर समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसलिए सर्ववादी दल की सरकार को बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बहुमत से इसको विजय करिए, तब उसके बाद देखिए मेरे प्रियो, ये आपकी सरकार होगी, आपका हक होगा, आपका अधिकार होगा और जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल हर एक प्रकार के वर्ग को ध्यान में रखकर सब प्रकार के काम किए जाएंगे। मैं अपना नाम अंकुश बरिएकर, सर्ववादी दल से सबको नमस्कार।